तरीकों से कही गई है। मंजिल एक है, रास्ते अनेक हैं। आज कृष्ण जन्मोत्सव तक की कथा होगी। कन्हैया कारागृह में अवतार लेते हैं, फिर वृंदावन में चले जाते हैं यशोदा मैया के पास। तो आज की कथा में दो श्लोकों से शुरू करूं, याद दिलाऊं आपको। पहला श्लोक बोलूं मैं कि सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरे, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम कृत्वा हरिम भजे। ये डोंगरे जी महाराज को बहुत पसंद था ये श्लोक। सतम विहाय भोक्तव्यम, सैकड़ों काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, क्योंकि शरीर है तो सब है। शरीर रहेगा तब तो आप धर्म भी कर पाएंगे ना। लक्षम विहाय दातव्यम और सहस्रम स्नानम आचरे, सैकड़ों काम छोड़कर भोजन करें, हजारों काम छोड़कर स्नान करें और लाखों काम छोड़कर परोपकार करें, और कोटिम चिकत्वा हरिम भजे, करोड़ों करोड़ों काम छोड़कर हरि नाम का स्मरण करें, सत्संग में जाएं। सबसे ऊपर रखा है सत्संग को इस सुभाषित में। और दूसरा श्लोक हर कान में है, हर कंठ में है, हर अंतःकरण में है। वो दूसरा श्लोक में बोलो। अर्जुन पूछता है भगवान से कि हे केशव, जब आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, माया से परे हैं, इंद्रियों से परे हैं, अगोचर हैं, तो फिर ये गाय क्यों चराते हैं यशोदा मैया की? मेरा रथ क्यों चलाते हैं? रुक्मणी का हरण चलाते, माखन चुराते, सब क्यों करते हैं? क्योंकि आप तो इंद्रियां, मन और बुद्धि के परे हैं। तब भगवान उद्घोष करते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सुना ना सबने? जब जब धर्म गिलानी में पड़ जाएगा, इसका अर्थ हानि लिखा है वो उनसे भूल हो गई है। भास्करों से, अनुवादकों से गिलानी शब्द आया है। यदा यदा ही धर्मस्य गिलानी भवति भारत, गिलानी में जब धर्म पड़ जाएगा, कृष्ण कहते हैं कि जब दुष्ट सज्जन को सताएगा, तब साधुओं का परित्राण यानी उनको शोषित करने के लिए मैं शरीर का सृजन करूंगा। ये गिलानी शब्द समझ ले। गिलानिर्भवति भारत, गिलानी का अर्थ होता है कि हम अधर्म को धर्म समझने लगे, गलत को सही समझने लगे। इसका अर्थ होता है हम गिलानी में पड़ गए, हम कुछ का कुछ समझने लगे। कभी आपने सोचा है, गौर किया हो, 500-500 के नोटों को कागज के टुकड़ों से कोई खतरा है क्या? कि 500 के नोट कागज के टुकड़ों से दिक्कत में पड़ सकते हैं? नहीं ना, कोई भी पहचान लेगा। लेकिन नकली नोटों से खतरा है। तो धर्म को अधर्म से खतरा नहीं है, पाखंडियों से खतरा है। और जब पाखंडी बढ़ जाते हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं हो, गुरु होने का दावा करने लगते हैं। जब हम जो सत्य है वो नहीं देख पाते और असत्य को सत्य समझने लगते हैं, उस परिस्थिति को कहते हैं गिलानी। और जब ऐसी गिलानी फैल जाती है, तब कृष्ण कहते हैं कि मैं शरीर का सृजन करता हूं। जब कहलाते तो हैं धर्मराज,
लेकिन जुआरी जब धर्मराज हो जाते हैं तो प्रकट होना पड़ता कन्हैया को द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। गीता को समझना बहुत आसान है, सरल है। गीता से ज्यादा सरल कोई भी ग्रंथ नहीं है। बिल्कुल गाय माता के दूध की तरह पवित्र और 2 और 2 4 की तरह सरल है ये ग्रंथ। और मैं कहता हूँ हर मनुष्य को उसका अध्ययन करना चाहिए, पठन करना चाहिए। 8-10 बार पढ़ोगे गीता को पूरी, फिर गीता खुद ही घूंघट खोल देगी, खुद ही अपने रहस्य बताने लगती है। आप एक कदम तो बढ़ाओ उसकी तरफ, वो तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ा देती है, निश्चय ही बढ़ा देती है। इस बात को मैं मानता हूँ। आज की कथा में प्रारंभ करूं एक छोटी सी बोध कथा से। आज से भक्ति की गाथा है और फिर मेरे लिए तो ज्ञान, भक्ति और योग तीनों ही एक हैं। मैंने ध्यान से शुरू किया अपना सफर, भक्ति को जिया पिया, ध्यान को जाना, योग को अनुभव किया। लेकिन क्या है, कथाओं में माताएं ज्यादा रुचि लेती हैं, इसलिए मैं प्रथम दिवस से ही भक्ति की और प्रेम की बात करता हूँ, क्योंकि भक्ति स्त्रीण हृदय की भंगिमा है। भक्ति समर्पण की बात है। भक्ति का मतलब ही होता है कि हम सब स्वीकार करें। जरा सोचना आप, अगर पुरुष को बच्चे हो तो एक दिन भी नहीं पाल पाएगा, 1 घंटे नहीं संभाल पाता बच्चा पुरुष। तुरंत बोलता है इसकी माँ का है, बोला पकड़ बच्चे। वो माँ संभाल के उसे बड़ा कर देती, पैरों पर चला देती। ये भक्ति से संभव है, प्रेम से संभव है। परमात्मा ने अपार ममता दी है। स्त्री को जो धन दिया है ऐसा दान भगवान ने किसी को नहीं दिया। उसमें सहनशीलता की क्षमता है, प्रेम की क्षमता है। इसलिए मैं प्रेम की बात ज्यादा करता हूँ। मुझे स्मरण आता है एक संस्मरण, दक्षिण भारत के एक कवि थे, उनका नाम था बिल्लोर। उनकी पत्नी का नाम था वासुकी। वो माताएं ध्यान से सुनेंगे ये कथा, अनमोल है ये कथा। तो जब बिल्लोर का विवाह हुआ और वासुकी उनकी घर में पहली बार आई दुल्हन बनकर, तो कहते हैं कि वहां कुछ रीति होगी कि पत्नी अपने पति को